हेलो दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले आपने बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए अलग अलग लेवल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लिया होगा कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है। तो देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है और ये इतना आसान भी नहीं है कि आपको क्या कट ऑफ रह सकता है ये सब कुछ एग्जैक्ट बताना। तो दूसरी चीज़, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देख लोगे, देन उसके बाद में फर्दर प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बाद में क्या आपको तैयारी करना है, क्या आगे फर्दर प्रोसेस है, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात आपको समझ पा रहे होंगे। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं जो यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आप बहुत ज़्यादा वीडियो देखने से कोई फ़ायदा है नहीं। आपको केवल एक आइडिया लेना होता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ से कि हाँ, आप कट ऑफ के उस दायरे में हैं या कंपटीशन में नहीं है। तो उसके बाद में आपका मतलब काम बनता है कि जो भी आगे उसका फर्दर प्रोसेस है उसके बारे में उसकी तैयारी करना। अब दूसरी चीज़, कट ऑफ का आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, चैनल पे भी मैंने भी डाल रखा है और बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ से आप एक आइडिया आपको लग गया होगा कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितना रहने वाला है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जैसे कि आपने लेवल 6 का कट ऑफ देखा होगा, लेवल 6 का ऑलरेडी ऑफिशियल कट ऑफ आ चुका है, तो उसका कट ऑफ के आसपास भी आपके नंबर हैं। एक चीज़ ध्यान सुनना, उसके कट ऑफ के आसपास भी आपके पास नंबर हैं जिस भी जोन से आपने अप्लाई किया है। तो भी आपको क्या फ़र्ज बनता है कि आपको अगला जो स्टेज है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। भले ही आपका जो इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं अलग अलग चैनल, और तो वहाँ पे भले आपके उसके आसपास के नंबर बैठ रहे हों आपके, जैसे कोई मान लो यूआर के लिए कट ऑफ बता रहा है आपके पास किसी भी पर्टिकुलर जोन के लिए 74, ठीक है, और आपके मार्क्स बन रहे हैं 72। तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल उसके भरोसे बैठ जाना चाहिए कि आपका तो कट ऑफ क्लियर हो ही नहीं रहा है इसमें, तो आगे फर्दर प्रोसेस की आपको तैयारी नहीं करनी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि यदि आपका इसमें नंबर आ जाता है, मान लो आपकी कट ऑफ चली जाती है यहाँ पे 70, ठीक है, और आपके पास नंबर आ जाता है उसमें उस पर्टिकुलर जोन में फर्दर प्रोसेस के लिए, टाइपिंग के लिए, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, तो यहाँ तो आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, लेकिन आपके पास कट ऑफ 70 के, आपके पास मार्क्स थे 72, लेकिन अगर आपका तैयारी नहीं है और तो आप अगला टाइपिंग टेस्ट नहीं क्लियर कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यदि आपके पास जो भी कट ऑफ आपने देखा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहीं से भी देखा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि इस चैनल से देखा है या कहीं और से देखा है, कहीं से भी देख लो, आप किसी एक वीडियो को देख लो या 2-3 वीडियो देख लो, वहाँ से एक आइडिया ले लो। ये नहीं कि आप डेली के डेली उसी काम में लग रहे हो कि 1 घंटा 2 घंटे आप उसी में लगा रहे हो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो कौन डाल रहा है, उसको देखा और फिर वहाँ पे आपको ठीक लगा तो उस पर अच्छा कमेंट किया, उससे आपका नंबर कम या ज़्यादा बन रहा है तो आपने कुछ गलत कमेंट कर दिया। तो इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला है नहीं। आपको आइडिया क्या लेना होता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ से कि आपके मार्क्स उस रेंज में हैं, और ये खुद को भी आपको एक पता है कि आपके पेपर कैसा गया है और आपके चांसेस हैं या नहीं है। तो उतना आइडिया लेकर आपको क्या करना है फर्दर, जैसे कि कट ऑफ मान लो कोई भी बता रहा है, कितनी भी XYZ, कोई किसी भी कैटेगरी के लिए 74 बता रहा है, आपके मार्क्स 70 भी हैं, ठीक है, तो उसके आसपास कट ऑफ है, कट ऑफ के नंबर के आसपास भी हैं, 5 नंबर प्लस माइनस हैं, तो भी आपका क्या करना है, तैयारी कर देनी है आगे की फर्दर प्रोसेस के लिए। टाइपिंग है तो आपके पास टाइपिंग की स्टार्ट कर देना है। देन उसके बाद में यदि आपके पास साइको का है तो साइको के लिए आपके पास वो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि वैकेंसीज़ हैं बहुत ज़्यादा, 35,000 वैकेंसीज़ है, थोड़ी बहुत वैकेंसीज़ नहीं है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके पास जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिए वहाँ के आसपास नंबर आपके बन रहे हैं। तो क्योंकि यदि आपके पास मान लो रिजल्ट आता है, रिजल्ट तक आप वेट करते हो, देन उसके बाद में फिर उसके बाद सोचते हो कि टाइपिंग के लिए तैयारी करें, तो मान लो आपके पास रिजल्ट के बाद 20 दिन ही बचा आपके पास टाइपिंग के लिए, तो 20 दिन में आपके पास जो टाइपिंग स्पीड मांगी है वो उतना अचीव करना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। इतनी जल्दी नहीं होता टाइपिंग टेस्ट, तो इतना जल्दी आपको उतना स्पीड जो उसका मांगा है उतना नहीं कर पाओगे। तो ये एक लंबी प्रोसेस होती है और स्लो प्रोसेस होती है। अप्रोक्स आपको मिनिमम मैं बताऊं तो आपके पास 1 मंथ तो आपको लगता ही लगता है, ठीक है। यदि आपने पहले से थोड़ी सी तैयारी कर रखी है तो बता रहा हूँ ये कंडीशन जो आपका वो टाइपिंग टेस्ट पूछ रहा है उतने तक। और यदि आपके पास बिल्कुल बिगनर हो तो आपके पास 1.5 महीने आपको लगेगा, 1.5 महीने आपको लगेगा कम से कम उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। और यदि टाइपिंग में भी एक चीज़ कि कितना स्पीड आपसे मांग रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइपिंग के लिए स्पीड जो मांग रहा है आपके पास, इंग्लिश में है आपके पास 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, और हिंदी में आपके पास 25 है।
तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 30 पूछ रहा है तो केवल आपको 30 तक या 32 तक ही करके जाना है, अप्रॉक्स 40 तक आपको लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हुए काफ़ी नॉइज़ होता है, ठीक है, आसपास के कीबोर्ड दबा रहे होते हैं, तो एग्ज़ाम का थोड़ा प्रेशर होता है, इस वजह से 2-5 आपके पास जो है आपके पास वर्ड पर मिनट की एफिशिएंसी वो वैसे ही कम हो जाती है। तो आपको अप्रॉक्स 40 तक लेके ज़रूर जाना पड़ेगा, तभी आप उसमें एग्ज़ाम में अप्रॉक्स 35 तक पहुंच पाओगे, आसानी से क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये एक सलाह है मेरी, आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो पहले तो ये बता देता हूँ कि किस किस पोस्ट के लिए आपके पास टाइपिंग टेस्ट होगा। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आसानी से खुद भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, और जिनका भी जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है तो वहाँ से वो स्टार्ट कर देना है। जैसे कि लेवल 2 में 3 पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है, और उसके बाद में लेवल 4 के लिए साइको का टेस्ट होगा, और लेवल 5 में आपके पास 3 पोस्ट के लिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, इन 3 पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। और 6 में आपके पास साइको का टेस्ट होगा। तो इस तरीके से इन अलग अलग पोस्ट के लिए आपके पास ये टाइपिंग टेस्ट होगा, और उसके बाद में लेवल 6 में आपके पास और लेवल 4 में आपके पास होगा ये साइको का टेस्ट। तो जो भी आपके पास फर्दर प्रोसेस, उसके लिए आपको तैयारी से अभी से ही लग जाना है। आपके पास आपको खुद को पता है कि कितना आपका क्या रहने वाला है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। ये कट ऑफ भी आप देख सकते हो, यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो कि लेवल 6 का ये रहा था, तो उस हिसाब से इनके आसपास आपके नंबर हैं, तो आपको आगे फर्दर तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, ज़्यादा उसका कट ऑफ देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बहुत सारी वीडियो देखते रहो, उससे क्या है आप खुद की एक तसल्ली करते रहो। बाकी जो होना है वो तो जो है वो आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो आपका पेपर अच्छा गया तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ बदलेगा, तो जो है वो है, रियलिटी तो जो है वो रहेगी। तो मेन चीज़ आपका जो काम है वो करने का वो यही है इस टाइम पे, कि आपका जो फर्दर प्रोसेस है टाइपिंग आपको स्टार्ट कर देनी है, और किसी अदर एग्जाम के लिए भी आप पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ाई करते रहना है। टाइपिंग के लिए नहीं कि आपको पूरे दिन अब टाइपिंग ही करना है, आप उस दिन में बना लो, शेड्यूल बना लो कि 2 बार या 3 बार टाइपिंग करना है, 1-1 घंटा करके, ठीक है। 2 घंटे टाइपिंग कर सकते हो, सुबह शाम में ले लो या फिर एक साथ ले लो, 1.5 घंटा करके कर लो, इस तरीके से। तो ये ठीक रहेगा, और उस हिसाब से जो भी आपके साथ साथ जो आपकी स्टडी चल रही है उसको कंटिन्यू रखो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप बिल्कुल बिगिनर है तो आप कुछ कहीं पे आसपास कोई कोर्स होता है उसका, वो ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको आता है तो फिर यूट्यूब में बहुत सारे उसके इंस्ट्रक्शन हैं, तो वहाँ से भी आप देखकर भी खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कि ये बात क्लियर है। जो टाइपिंग स्पीड है इसको भी ध्यान रखते हुए करना है, ठीक है। 30 और 25 आपको ध्यान रखना है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आई थिंक आप ज़्यादा एक्सपेक्टेड वीडियो की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियोज़ नहीं देखेंगे, और अपना जो भी आगे का फर्दर प्रोसेस है उसके लिए एक तरीके से तैयारी में लग जाएंगे। आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।